सत साहब। आप कहाँ से आए सर? हम आए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर के पास एक बढ़नी स्टेशन है, वहीं से आए हैं। तो आप इतनी दूर से आए हो, तो यहाँ आपके आने का क्या कारण है? मैं परमात्मा का दर्शन करने आया हूँ, परमात्मा से आज पेशी करने आया हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो आप यहाँ पर आते हो तो आपको कोई लाभ भी होते हैं? लाभ हमारे बहुत से लाभ होते हैं। कितना कितना लाभ मिला है। मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया। कोई दवा कोई दारू नहीं, सब ठीक हो जाते हैं आपसे। आप कोई बीमारी नहीं, परमात्मा का भजन करते हैं, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हजारों अनुयायी आते हैं हिसार में, तो वो कोई नशा नहीं करते, ना वो बीड़ी पीते हैं, ना वो कोई तंबाकू यूज करते हैं, ना कोई और बुराई करते हैं। तो ये क्या कारण है? वो मेरे परमात्मा का आदेश है। ना कोई बीड़ी पीता, ना तो छू नहीं सकता है। पीना तो बहुत दूर हो गया। कोई नहीं छुएगा, ना कोई पिएगा, ना किसी को माचिस तीली नहीं दे सकता है कि आप बीड़ी पी नहीं देने वाला है। तो आप संत रामपाल जी से कैसे जुड़े थे? हम टीवी के माध्यम से जुड़े थे। टीवी चैनल पर देखा, साधना चैनल पर, तो उसको देख करके हम परमात्मा के यहाँ आए, उनसे हमदान लिया, शिक्षा लिया और ग्रहण किया। और आपको क्या क्या लाभ हुए? हमारे तो बहुत से लाभ हुए। हमारे व्यापार में लाभ हुआ, काम में लाभ हुआ, सारी खेती पाती में सब लाभ ही लाभ होता है। सारी तकलीफ़ें परिवार की दूर हो गई। सब भगवान का भक्ति करते हैं और आराम से रहते हैं। तो आप भक्ति तो घर बैठ के भी कर सकते हो, यहाँ क्यों आते हो? यहाँ तो हमारे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं, उनके दर्शन के लिए आता हूँ। मैं पल के बिछाए बैठा रहता हूँ और चला जाता हूँ। तमाम पुलिस हमको खेदती है, मारती है, फिर भी परमात्मा के दर्शन के लिए मैं उतावला हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, हम अभी हिसार में आए यहाँ क्रांतिमान पार्क में। तो ये पूछते हैं इनसे, यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है तो किस कारण से होती है ये भीड़? नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? हम राजेश कुमार है, मंडी आदमपुर जिला हिसार हरियाणा से। तो आप यहाँ आते हो तो किस कारण से आते हो आप यहाँ पे? हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और यहाँ परमात्मा का दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ आते हो, इतनी भीड़ होती है तो यहाँ पे क्या क्या लाभ होते हैं आपको? जैसे आप आते हो इतनी दूर दूर से, आप यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि सबको सुख मिलता है, घर में सुख शांति, और जो भी है कष्ट है, भूत प्रेतों की जो भी बीमारियाँ हैं, जितने भी काल का जाल है, इन सभी से छुटकारा मिलता है। तो आपको कौन कौन से लाभ हुए हैं वो बताएं। सर, हमारे भूत प्रेतों की बीमारियां थी घर में और बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके थे। कहीं पर दवाई काम नहीं कर रही थी और कहीं पर इलाज नहीं हो रहा था। देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी तो इतने दुखी हो रहे थे। इस कारण से परमात्मा की शरण में आए और हमें ये लाभ मिला। आज कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, सभी समस्या का निजात मिला। तो आप यहाँ आते हो तो आपको और क्या क्या लाभ हुए? और हमारे को यहाँ पर आने से बहुत कुछ लाभ मिला। जैसे हम कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते थे और वहाँ पर भी कोई टूट फूट की कोई दिक्कत होती थी, वो भी हमारे को बिना डॉक्टर के दवाई बगैर ठीक हो जाता था। और मेरे पिताजी भी शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, वो भी एक बार ठीक हो गया। उसको भी भूत प्रेतों की दिक्कत थी। सभी परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। सबसे पहला लाभ यही हुआ। जैसे आप यहाँ आते हैं, हमने देखा यहाँ पे जो जितने भी अनुयायी है संत रामपाल जी के, तो वो कोई नशा नहीं करता, तो ये क्या कारण है? आज ये तो परमात्मा को इतने सुख दे रहे हैं, वो सतलोक प्राप्ति के लिए जो परमात्मा को इसको ज्ञान हो गया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने मात्र से ही इस प्रकार वो अपना फायदे के लिए और लाभ प्राप्ति के लिए, और परमात्मा के अलावा कोई भगवान, मोक्ष मार्ग में कोई भगवान नहीं है, नहीं सिर्फ एक ही परमात्मा है। वे सतलोक की तैयारी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी जो आपको भक्ति साधना बताते हैं, जो ज्ञान बताते हैं, तो वो कौन कौन सी बुराइयां आपसे छुटवाते हैं? ये परमात्मा सभी बुराइयां छुटाते हैं। शराब, बीड़ी, मांस, तीरा, जो भी जितनी भी अनेक बुराइयां हैं, कैंसर, टीबी और सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है परमात्मा की सतभक्ति करने से। तो आप भक्ति तो घर बैठ के भी कर सकते हो? घर बैठ कर सकते हैं हम भी। वहाँ पर जो परमात्मा के सतगुरु बनाने की जरूरत पड़ती है। पूर्ण संत की वो पूर्ण संत के बिना और सतगुरु के बिना ये मोक्ष, भक्ति और मार्ग नहीं मिल सकता। या परमात्मा बताते हैं 500 यज्ञ करने पड़ते हैं, वो यज्ञ हमारा करना पड़ता है। तो संत रामपाल जी अभी जैसे जेल के अंदर है, तो आप यहाँ आते हो तो आपको और क्या क्या अनुभव होते हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद सभी अनुभव होते हैं। परमात्मा जो जेल में है, फिर भी हम यहाँ आते हैं। पुलिस वाले भी तंग करते थे पहले, वो अभी तंग नहीं कर रहे हैं, उसको भी कुछ मालूम हुआ है। इस परमात्मा सच्चाई को ऊपर लाने के लिए इसलिए हमें तारीख पर तारीख और सेवा लगती रहती है। ये धन्यवाद सर।